गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज़ स्टे एट होम, बी सेफ। चलिए, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू किया था। उससे पहले हम नेचर ऑफ लाइट भी ख़त्म करा चुके थे। चलिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आज हम पढ़ेंगे फ्रिंजेस की सहायता से, फ्रिंजेस की चौड़ाई की सहायता से तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। फ्रिंजेस की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। We get the wavelength of the fringes with the help of the width of the fringes। ठीक है, देखिए इसके लिए सिंपल माना एक सोर्स से, ठीक है, डायग्राम पहले समझ लो। माना किसी सोर्स से एक सिंगल छिद्र के द्वारा प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ S1 और S2, S1 और S2 यानी दो छिद्र हैं। कौन से दो छिद्र हैं? ठीक है, इनके बीच की दूरी D है। क्या है? D है। ये प्रकाश दो छिद्रों से होकर गुजरता है, S1 और S2। आपको मालूम होना चाहिए हाइगेंस की जो प्रिंसिपल था उनके अकॉर्डिंग, यदि प्रारंभिक सोर्स से यानी प्रारंभिक छिद्र से दो अन्य छिद्रों से कोई प्रकाश गुजरता है तो दूसरे छिद्र स्वयं एक सोर्स की भांति कार्य करने लगते हैं, यानी ये स्वयं एक सोर्स की भांति कार्य करने लगते हैं। और ये अपनी फ्रिंजेस कहाँ बनाती हैं? बिंदु बी पर। कहाँ बना रही है फ्रिंजेस? बिंदु पी पर, ठीक है। अब मैं यदि इसके बीच से एक मिड पॉइंट खींच दूँ, ठीक है, और इसको मान लूँ मैं O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मान लूँ X, और यहाँ से S1 S2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मान लूँ D, ठीक है। अब फ्रिंजेस बन रही हैं आपकी, ठीक है, S1 ठीक है। अब यहाँ यदि इसके लंब से देखा जाए, इसकी ठीक है, लंब से भी ये थीटा एंगल बना रहा है। अब S1 और S2 और P, अब देखिए मैं यहाँ पे एक लंब डाल देता हूँ थीटा एंगल पे, थीटा एंगल बनाते हुए एक लंब डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये लंब डाल दे रहा हूँ मैं, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, ठीक है। क्या नाम दे दिया मैंने? ए नाम दे दिया। इसको थोड़ा मैं इस तरीके से लंब थोड़ा आगे दे दिया, इस तरीके से बना लेते हैं इसको थोड़ा फिगर, इस तरीके से यहाँ पर जी आपका थीटा हो गया, जी ए हो गया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए, अब मेन चीज़ देखिए, पाथ डिफरेंस निकालिए दोनों के बीच का। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, पथांतर कितना है, पाथ कितना ट्रेवल है, दोनों के बीच में अंतर, जो यहाँ बिंदु P तक पहुँचने में दोनों के बीच में कितना अंतर आया पाथ में। तो देखिए यहाँ से देखिए S2P, पाथ डिफरेंस देख लो, पाथ डिफरेंस, ठीक है। S2P माइनस S1P बराबर S2P माइनस S1P किसके बराबर होगा? यहाँ जो लंब डाला गया थीटा बनाते हुए, अब देखिए इसके बराबर होगा S2A। किसके बराबर होगा? जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस टेबल की गई है वो थीटा बनाते हुए टेबल की गई है, और वो किसके बराबर है? S2A। किसके बराबर है? S2A। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? S2A के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से
इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए पी, इसको मान ले सी का नाम, पी सी ओ, इन ट्राइंगल पी सी ओ एंड ट्राइंगल S2S1A, S2S1A इन ट्राइंगल S2S1A। देखिए S2S1A और PCO। अब देखिए दोनों ही एंगल क्या थीटा है, यानी दोनों ही ट्राइंगल कैसे है, इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लंब और आधार के मध्य में रेशियो निकाल लो दोनों का। दोनों के लंब और आधार एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर और बेस दोनों के एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, PO, पहले इधर देख लेते हैं। इसका लंब क्या हो गया, S2A अपॉन आधा क्या हो गया, S1S2, और इसका क्या हो गया, लंब क्या हो गया, OP, और इसका आधा क्या हो गया, CO, ठीक है। अब देखो S2A पता नहीं है आपको वैल्यू, S2A पता नहीं है, ठीक है। अब S1S2 कितनी है, D है, और OP कितना है, OP X है, और X कितना हो गया। अब CO कितना है आपका, देखिए CO D है कैपिटल, ठीक है। तो X बराबर कितना आ गया, S2 बराबर कितना आ गया, S2A बराबर हो गया XD अपॉन D, ठीक है, XD अपॉन D डस्टर है, ठीक है। अब इधर देख लो, अब यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P बराबर S2A। S2A की वैल्यू रख दो यहाँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ S2A इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ गया, SD अपॉन D, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, क्या पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपको मालूम होना चाहिए, इसको साफ कर दे रहा हूँ नीचे, है ना। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा बराबर एम लैम्डा। मैंने कल इससे पहले बताया था लेक्चर, पाथ डिफरेंस क्या होता है, एम लैम्डा, बियर एम बराबर, जिसको बोलते हैं डीप्ड फ्रिंजेस, एम बराबर 0, 1, 2, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस किसके, एस डेल्टा S2P माइनस S1 बराबर किसका बराबर हो गया, एम लैम्डा बराबर, एम लैम्डा बराबर क्या हो गया, XD अपॉन D। तो X बराबर क्या हो गया, एम डी लैम्डा अपॉन D, ठीक है, एम डी लैम्डा अपॉन D, ठीक है। अब देखिए ये तो ब्राइट के लिए हो गया, फॉर डार्क फ्रिंजेस देख लें, फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क के लिए क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा m माइनस 1/2 लैम्डा। अब इसके बराबर क्या रख दो, अब देखिए ब्राइट के लिए क्या है, डेल S2P माइनस S1 की P की जगह क्या आ जाएगा, m माइनस 1/2 लैम्डा इक्वल टू XD अपॉन D,
x बराबर हो गया m-1/2 m/2 लैम्डा d अपॉन d, इसको d लिख लो, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस xt, ठीक है, ठीक है, उतार लो इसको, बस कुछ नहीं, इसकी जगह m-1/2 रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको चौड़ाई मिल गई, माना XM, इतना निकाल लिया आपने, देखिए माना XM, माना M फ्रिंजेस की चौड़ाई, M डीप्ट ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ब्राइट फ्रिंजेस की स्टेडी पोजीशन निकाल रहा हूँ, XM, ठीक है, XM बराबर M d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। अब XM+1 की बराबर हो जाएगा M+1 d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यदि बिट निकालनी है तो M+1 में से -m कर दूं तो बिट निकल आएगी, क्योंकि दो फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे निकालनी होगी, यदि एक में से दूसरी को माइनस कर दो तो अपने आप दूसरी की चौड़ाई निकल आएगी, फ्रिंजेस की चौड़ाई। तो देखें W बराबर क्या मान लो, XM+1 -XM, ठीक है। तो M+1 ये कॉमन ही ले लेते हैं हम, d लैम्डा अपॉन d, M+1 -m, तो m से m कैंसिल करो तो d लैम्डा अपॉन d बराबर W, जो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर आ गया, ठीक है। और लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, dW अपॉन d, ठीक है। देखिए दोनों में d लैम्डा अपॉन d कॉमन था, d लैम्डा अपॉन d कॉमन ले लिया, M+1 जो माइनस कर दिया, d लैम्डा अपॉन d आ गया, ठीक है। देखिए अब देखते हैं डीप्ट फ्रिंज की कौड़ी फ्रिंज चौड़ाई, डीप्ट फ्रिंज की डीप्ट ब्राइट लिख लो यार, ब्राइट फ्रिंजेस की कौड़ी चौड़ाई, एंगुलर बिट, ठीक। ब्राइट फ्रिंजेस की एंगुलर बिट यानी कि डीप्ट फ्रिंजेस की कौड़ी चौड़ाई, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए केवल कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला रख लीजिए, माना ब्राइट फ्रिंज की θm बराबर XM अपॉन d, ये फॉर्मूला रख लीजिए। यानी कहीं पे भी M डीप्ट फ्रिंज बन रही है तो उसकी M फ्रिंजेस के लिए माना उसकी फॉर्मूला क्या है, XM अपॉन d, ठीक है। तो θm XM कितना है, MD लैम्डा अपॉन d, ठीक है। अब θm+1 के लिए m+1 यानी कि नेक्स्ट M फ्रिंजेस बन रही है, उसके बाद M+1 बन रही है, तो M+1 d लैम्डा अपॉन
डी। तो अब देखिए एंगुलर बिट देख लीजिए, अब एंगुलर बिट की चौड़ाई, ठीक है, माना थीटा बराबर हो गया थीटा एम प्लस 1 माइनस थीटा एम। तो थीटा एम प्लस 1 क्या हो गया, डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन ले लीजिए आप, एम प्लस 1 माइनस एम, तो डी लैम्डा अपॉन डी, थीटा बराबर ही क्या आएगा, डी लैम्डा अपॉन डी। एम प्लस 1, एक मिनट को कितना आ गया, डी लैम्डा अपॉन डी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर एक्स अपॉन जे वाला डी लेके नहीं चले, तो इसको हम 1/d कर दो, यहाँ पर d से d कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन डी। चाहे तो आप यहाँ से लेके चलिए इसको, डी है, मैंने बाद में काट दिया इसको लेके, है ना, थीटा बराबर यहाँ ये देखिए एक्स एम अपॉन डी था ना, तो एम डी लैम्डा अपॉन डी, लेकिन डी मैंने यहाँ लिखा नहीं था, डी लिखा नहीं था मैंने, बाद में लिखा है। चाहो तो आप यहाँ पर लिख के इसको यहीं काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एम लैम्डा अपॉन डी, क्या आ जाएगा, एम लैम्डा अपॉन डी। और इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ डी कर दिया जाए, कैसे हो जाएगा, जे बचेगा तो क्या होगा, लैम्डा अपॉन डी क्या आएगा, लैम्डा अपॉन डी। नहीं डाउट है, क्लियर? तो मैं अभी दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए एक्स एम अपॉन डी है, ठीक है, तो एम डी लैम्डा अपॉन डी, और एक डी तो ये है ही, डी से डी कैंसिल कर दो, एम लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। ये एम के लिए था, एम प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, एम प्लस 1 लैम्डा अपॉन डी, और दोनों की चौड़ाई निकालनी है, तो थीटा वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन डी कॉमन ले लो, दोनों माइनस कर दो, एम प्लस 1 माइनस एम, एम से एम कैंसिल करो, क्या आएगा, लैम्डा अपॉन डी, थीटा बराबर। बस उसको मैंने लास्ट में काट दिया था, इसको यहाँ से लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी का भी रह गया इंटरफेरेंस का, उसको शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोग पीडीएफ चाहिए तो रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको पीडीएफ भी उपलोड कराऊंगा आपकी, ठीक है। ओके, थैंक यू।